नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया 91 न्यूज़ में। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक लंबे अरसे के बाद यानी 9 साल के बाद लखनऊ में बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। मौका था कांशीराम स्मारक स्थल में दलित, शोषित और बहुजन चिंतन के अग्रदूत कांशीराम की पुण्यतिथि का, जिसमें देश प्रदेश से लाखों की संख्या में पहुंचे बहुजनों ने भारतीय राजनीति में अपने वजूद का उम्दा प्रदर्शन किया। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। वैसे लखनऊ में आज मायावती के विशाल शक्ति प्रदर्शन से विपक्षियों की नींद उड़ गई है। मायावती ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, आज की भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि भीड़ को अन्य दलों की तरह दिहाड़ी मजदूरी देकर नहीं लाया गया है। यह लोग खुद चलकर आए हैं और वह भी अपने खून पसीने की कमाई से। रैली में योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि कांशीराम पार्क और अंबेडकर पार्क में आने वाले लोगों से मिले टिकटों का पैसा सपा सरकार की तरह दबाकर नहीं रखा गया। मेरे आग्रह पर ये पैसा पार्क की मरम्मत पर पूरा खर्च किया गया, जबकि सपा सरकार ने पार्क के रखरखाव की बजाय दूसरे मदों पर पैसा खर्च कर दिया था। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए हमलावर अंदाज में कहा कि सपा को जब सत्ता में रहने का मौका मिला तब इन्हें ना तो पीडीए याद आया और ना ही बहुजन समाज के हितों की चिंता होती है, लेकिन जैसे ही कुर्सी हाथ से जाती है या खुद को सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा ठेकेदार बताने लगते हैं। जनता इनके ऐसे लोगों और स्वार्थी रवैयों को अच्छी तरह से समझ चुकी है। मायावती की रैली में आरक्षण, समाज का विकास और कानून व्यवस्था प्रमुख मुद्दा बना रहा। मंच से योगी सरकार की तारीफ करने को लेकर अब विपक्षी, खासकर समाजवादी पार्टी बसपा को भाजपा की बी टीम के रूप में देखने का स्वप्न देख रही है, लेकिन मायावती ने लगे हाथों इसका भी जवाब दे ही दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीएसपी किसी से गठबंधन नहीं करेगी, अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर कहा कि आकाश आनंद मेरे मार्गदर्शन में मेहनत कर रहे हैं। जिस प्रकार से कांशीराम जी ने मुझे आगे बढ़ाया, उसी तरह से मैंने आकाश आनंद को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। मायावती ने अपनी राजनीतिक सक्रियता को लेकर कार्यकर्ताओं से वादा भी किया कि अब मैं लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा समय दूंगी, इस तरह के कार्यक्रमों में अधिक से अधिक नज़र आऊंगी। आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। 2027 में हमें 5वीं बार बसपा की सरकार बनानी है। इसके लिए सपा, भाजपा और कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के षड्यंत्र से सजग रहना होगा। मायावती की सत्ता की बात करें तो वर्ष 2012 में बसपा यूपी की सत्ता से बाहर हुई। इसके बाद पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता गया। वर्ष 2022 के चुनाव में सिर्फ एक विधानसभा सीट जीत पाई। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता तक नहीं खुला। राजनीतिक जानकार कहते हैं, अर्श से फर्श का सफर तय करने वाली बसपा को इस कार्यक्रम से बड़ी संजीवनी मिल सकती है। बात करें बीएसपी सीटों की तो वर्ष 2009 में बीएसपी ने उत्तर प्रदेश में 20 सीटें जीती थीं, जो उस समय पार्टी की सबसे बड़ी सफलता थी। वर्ष 2014 में पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली और वोट शेयर में भी गिरावट आई। इसके बाद वर्ष 2019 में सपा और बसपा गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव में बीएसपी को 10 सीटें मिली, लेकिन पार्टी की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। इसके बाद वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी पार्टी ने सभी 80 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी सीट पर अपनी जीत कायम नहीं कर सकी। लेकिन आज की यह ऐतिहासिक रैली क्या भविष्य में बसपा के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी? क्या फिर से प्रदेश की सत्ता में मायावती का राज होगा? क्या राजनीतिक जनाधार खो चुकी बीएसपी पर जनता फिर से भरोसा करेगी, या क्या मायावती बिगाड़ेंगी पीडीए का राजनीतिक समीकरण? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।